पिछले दिनों के अंदर हाथरस के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई और काफी बड़ी तादाद के अंदर जो लोगों की मृत्यु हुई। आज मैं इस अवसर पर उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। पर हाथरस से बड़ा हादसा जोधपुर जिले के अंदर मेहरानगढ़ का हुआ। आज कहीं भी मांग होती है तो अपन लोगों की क्या मांग रहती है कि सब न्यायिक जांच करो। इस देश के अंदर सबसे बड़ी जांच में न्यायिक जांच है और वो जांच हुई आज इतने साल हो गए और 216 मृतक, उनके लिए आज भी वो जांच दबी हुई और हम सब लोग मौन है, चुप है, शांत है। और सभी दलों के कि हम सब लोगों को एमएलए बनना है, हम सब लोगों को हमारे पार्टियों के अंदर रहना है और कहने के लिए जरूर हम लोग हैं कि कह देते हैं कि निशा बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और जस्टिस चोपड़ा की रिपोर्ट आज इतने साल हो गई, आज भी वो जस्टिस चोपड़ा की, उसमें मेरी जाति का एक व्यक्ति भी नहीं था, पर वो आज भी वो जस्टिस चोपड़ा की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज लिखनी हुई। इससे बड़ा हम लोगों के लिए कलंक क्या हो सकता है। और कोई नहीं बोल रहा है। 200 एमएलए भेजे हैं, 200 एमएलए में से कोई भी ये बात नहीं करता क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके लिए कानून नियम बिल्कुल अलग है। एक साधारण सा लोग होंगे, कोई सामान्य से लोग होंगे, उनके लिए कानून और नियम अलग। ये सब चीजें अपन लोग समझ, अपने को जातियों में आपस में दूरियां पैदा कर ली। सर, कांग्रेस के विधायक बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 16 साल बाद भी मेहरानगढ़ हादसे की जो जांच है, रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक नहीं है। क्या आपकी सरकार करेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों का सिर्फ एक काम बचा है, क्योंकि सत्ता से दूर होने के बाद बौखलाहट बरकरार है और इसलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरपेक्ष तरीके से किसी भी उपक्रम में अच्छे तरीके से उसका समाधान की कोशिश भी करती है और जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है सरकार के संज्ञान में है और जैसे भी योग्य समय होगा उस पर कोई न कोई एक्शन जरूर करें। सर, आज के कार्यक्रम में हरीश चौधरी ने आपको कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा उनको बीजेपी वालों ने हराया। देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी भी बात हो गई। इन बातों का गड़े मुर्दे निकालने का कोई अर्थ है नहीं। कौन को किसको हराता है ये सबके सामने ही है। चुनाव इसलिए हारता है कि वोट कम आते हैं, जीतता है इसलिए ज़्यादा आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई मीन में किसी तरीके के विश्लेषण की आवश्यकता। हरियाणा में 5 सीटें इस बार चली गई, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से? चली नहीं गई। हरियाणा में 5 सीटें आई हैं क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी की 0 सीटें आएंगी, 2 सीटें आएंगी। कांग्रेस की उस वेग को हमने रोका, 5 सीटें हासिल की। असेंबली के सेगमेंट की यदि एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे है और जो 10 वर्षों में काम हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार चली, उसका इम्पैक्ट हरियाणा के जनमानस पर है। इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बहुमत के साथ आएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने दोबारा एक बार फिर बीजेपी के साथ रहते हुए इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह रही होगी कि दोबारा ऐसे? वो उसके बारे में तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्र को, प्रदेश को पूरे तरीके से संज्ञान है और पार्टी निश्चित रूप से कोई योग्य समाधान करेगी। सतीश पूनिया राजस्थान में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अभी मैं यहाँ पैदा हुआ तो यहीं मरूंगा, लेकिन काम पूरे देश में करूंगा।